कम ब्याज पर लोन लेने के लिए अक्सर लोग अनट्रस्ट बैंक में अप्लाई कर देते हैं। अब वहां पर अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको अपने आईडी प्रूफ्स भी देने होंगे, उनकी फोटो कॉपी देनी होगी। वो होते हैं वोटर आईडी, वोटर कार्ड हो गया, या फिर पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, एड्रेस प्रूफ हो गया और आईटी रिटर्न भी। जब आप इनकी फोटोकॉपी देते हैं ऐसी जगहों पर जो ट्रस्टेड नहीं है और जो कम ब्याज पर लोन देने के दावे करते हैं, तो यहाँ पर रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि ऐसी जगहों पर अक्सर जो आपके डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी है उसके मिसयूज होने के चांस ज़्यादा होते हैं। कोई उसे अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल कर सकता है, कोई आपके उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के बेस पर अलग अलग जगहों पर लोन के लिए अप्लाई कर सकता है, और आपको तब पता चलेगा जब आपके पास कॉल आएगी बैंक से। तो इसलिए कभी भी किसी अनट्रस्ट बैंक या अनट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशन पर ऐसे लोन के लिए अप्लाई कर वैसे तो मत ही कीजिए। अगर करते भी हैं तो जो फोटोकॉपी आप देते हैं उस पर आप पर्पस ज़रूर लिखिए कि आप किस वजह से ये फोटोकॉपी दे रहे हैं, क्योंकि ऐसे में मिसयूज़ के चांस कम हो जाते हैं, मुश्किल होता है। और इसके साथ ही जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है या जो पब्लिक प्लेसेस होते हैं, ऐसे पर अगर आप अपने आईडी प्रूफ कोई भी हो उसे शेयर करने से थोड़ा बचिए, मत शेयर कीजिए। और जो आपके क्रेडिट डेबिट कार्ड की जो रिसिप्ट होती है, जो भी एटीएम के उसमें आप जाते हैं, मोस्टली लोगों की आदत होती है ऐसे ऐसे किया और डस्टबिन में फेंक दिया। ये आदत सही नहीं है। आप या तो उसे अपने साथ लेकर आइए और ऐसे पब्लिक प्लेस पर या किसी भी जगह पर अपनी ऐसी रिसिप्ट को मत फेंकिए, क्योंकि जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं ना, उनका माइंड बहुत शार्प होता है। वो एक एक चीज़ इकट्ठा करके आपकी पूरी इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं, और उनके लिए ये जो आपने रिसिप्ट फेंकी ना, यही उनके लिए बहुत एक बेनिफिट देने वाली, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने वाली, यही बहुत है उनके लिए। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, अपना आईडी प्रूफ ऐसे ही मत दीजिए हर जगह पर। और ख़ासकर ऐसे जो तरह तरह की एडवर्टीजमेंट होती है, ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं कम ब्याज पर ऐसे लोन मिल जाएगा, तो ऐसे आपको कम ब्याज पर कोई लोन क्यों देगा, उसका खुद का कोई बेनिफिट होगा। और स्पेशली अगर फोटोकॉपी की बात आती है तो आप थोड़ा सा अलर्ट रहे। और इस तरह अगर कोई फोटोकॉपी का इस्तेमाल करता है, किसी की पहचान चुरा कर अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करता है, तो ये जो इस तरह के क्राइम होते हैं वो आते हैं आइडेंटिटी थेफ्ट में। ये क्राइम है जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शन 66C में 3 साल तक की सज़ा है और 1 लाख रुपए जुर्माना है। अगर बाय चांस किसी के साथ ऐसी कोई घटना घट जाती है तो आप उसी टाइम साइबर क्राइम सेल में, अगर आपके एरिया में है, आप वहां जाकर कंप्लेन दे सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप साइबर क्राइम जो पोर्टल है cybercrime.gov.in, आप उस पर भी ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हैं। तो इसलिए ऐसे वैसे तो सावधान रहिए, और अगर ऐसी कोई घटना घटती है किसी के साथ तो आप उन्हें भी एडवाइस कीजिए कि वो तुरंत साइबर क्राइम सेल में इंफॉर्मेशन दें, उनके खिलाफ कंप्लेन फाइल करें साइबर क्राइम सेल में।